देख रहे हैं आपकी आवाज और आप आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में यू टर्न वाली सियासत की। डॉक्टर रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक ट्वीट वो करते हैं और इसी ट्वीट पर पूरी सियासत पलट जाती है, यानी यू टर्न ले लेती है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री यू टर्न का बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने यू टर्न लिया है और यह आरोप जनता के हवाले से रमन सिंह ने लगाया। लेकिन कांग्रेस ने 15 साल याद दिलाते हुए पूछा कि आपने भी तो इतने वादे किए, कहां गए वो सारे वादे? और इसी पर अब छत्तीसगढ़ में वार पलटवार हो रहा है। इसी पर हम सवाल करेंगे कि आखिर किसने जनता के मुद्दों पर यू टर्न लिया है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बदलापुर के बाद अब यू टर्न पर सियासत हो रही है और ये सियासत शुरू हुई पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट के बाद। उन्होंने सीधे सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए उन्हें यू टर्न का सटीक उदाहरण बता दिया। इस ट्वीट पर कांग्रेस ने संज्ञान लिया और अटैकिंग मोड में आने में देर नहीं की। कांग्रेस ने पूर्व की रमन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की, 7 दिन में नहीं, 7 घंटे में नहीं, 1 घंटे के अंदर की। इसी तरीके से किसानों के धान का दाम 2500 रुपए दिया, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 4000 रुपए दिया, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री चालू की। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। यू टर्न मारना और धोखाधड़ी करना तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने 15 साल याद दिलाए तो बीजेपी ने भी सरकार के घोषणा पत्र को कुरेदा और सरकार को अपना वादा भी याद दिला दिया। साल के दूसरे वर्ष में ही यह सरकार यू टर्न सरकार यानी पलटू सरकार के रूप में प्रचलित हो गई है। विपक्ष में रहते हुए जिन बातों का ये विरोध करते थे, आज वही काम कर रहे हैं। जो वादे करके आए थे उससे उलट काम कर रहे हैं। चाहे संसदीय सचिव की नियुक्ति का मामला हो, नॉन चेयरमैन बनाने की बात हो, या बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में जो मेन एक्यूज्ड हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती रही है, उन्हें बड़े पदों पर बिठाने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने का वादा था, उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं। तो ये सरकार कितना कथनी और करनी में फर्क रखती है, इसका आज खुलासा हो चला। जाहिर है सरकार में आने से पहले सियासी पार्टियां जनता से कई वादे करती हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। हालांकि प्रदेश की जनता से जुड़े आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इन सब के बीच सवाल यह है कि कौन सियासी फायदे के लिए यू टर्न ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे अहम सवाल तो यही है। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। श्री चंद सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि आपने यू टर्न लिया, चाहे संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला हो, या फिर नॉन चेयरमैन का मामला हो, या फिर किसानों का जो आपने वादा किया धान खरीदने का, कर्जा माफ करने का, उस पर भी आपने यू टर्न लिया। देखिए मृदुल जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो पिछले 18 महीनों में हमने देखा है, महसूस किया, प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि सत्ता की मलाई चाटने और कमीशन खोरी करने वाले लोग सत्ता से अलग हो जाने के बाद लगभग वैसे ही छटपटा रहे हैं जैसे पानी से बाहर निकालकर किसी मछली को रख दीजिए। दूसरी बात, रमन सिंह जब कहते हैं कि ये सरकार यू टर्न सरकार है, तो दरअसल हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, वो अपना पुराना अनुभव बताते हैं, 15 वर्षों का और 6 वर्षों का मोदी जी का अनुभव बताते हैं। मुझे याद है रमन सिंह की सरकार में आने से पहले 2003 का जो उनका जन घोषणा पत्र, नहीं कहूंगा तो वचन पत्र कहते थे उसको, या संकल्प पत्र, माफ कीजिए, संकल्प पत्र कहते थे। संकल्प हिंदू धर्म में हम उसे कहते हैं जब हाथ में जल लेकर ईश्वर को सौगंध मांगकर जो कसम खाते हैं वो सौगंध कही जाती है। तो सौगंध पत्र में लिखा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 7 दिन में शिक्षा कर्मियों को नियमित कर देंगे। 15 साल में नहीं हुए। संकल्प पत्र में लिखा था कि जब सत्ता में आएंगे तो आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे जो 10 किलो दूध देगी और आदिवासी उसको ले जाकर डेयरी फार्म में बेचेगा। उस संकल्प पत्र में भी लिखा था कि हर आदिवासी परिवार के एक आदमी को रोजगार देंगे। तो ये तो हुई यहाँ के संकल्प। अब मोदी जी संकल्प की बात बता देता हूं। सिंह साहब मैं उस पर आऊं, थोड़ा समय दीजिए, संकल्प दीजिए आप। अच्छा, आप कह दीजिए आप। हाँ, थोड़ा समय दीजिएगा। फिर इनके सबसे दूरदर्शी नेता
सुनाम धन्य आदरणीय मोदी जी, वो सत्ता में आने से पहले 14 के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं क्या 100 दिन में काला धन, एक आदमी के खाते में 15 लाख, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी, किसानों को 2 गुना दाम। होता क्या है, सत्ता में आने के बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी के सामने आता है और कहता है जुमला था। सिंह साहब, देखिए कोई आपकी सरकार में भी मंत्री है मोहम्मद अकबर। कोई राजनीतिक दल, सिंह साहब सुनिए, कोई राजनीतिक, सुनिए, तो आपने आरोप लगाए। अब मैं भी एक सवाल कर लूं, आपको बहुत कुछ याद है बीजेपी के सरकार के दौरान का। जब आप विपक्ष में थे तब आप ही के मंत्री हैं जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर, और संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर उन्होंने क्या किया था ये भी आपको बेहतर याद होगा। तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या रहा? दोनों बदल रहे हैं ना सर? क्या अंतर बता रहा हूं मैं आपको, क्या अंतर बता रहा हूं। जब संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई थी तो अकबर भाई ने इस मामले को अदालत में उठाया था और ये कहा था कि नियुक्ति गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नियुक्ति गलत नहीं है, इनको मिलने वाली कुछ सुविधाओं की कमी की जा सकती है। तो हमने जो कुछ किया वो अदालत के आदेश पर किया है, उन्होंने जो किया था कानून के खिलाफ जाके किया था, ये अंतर है। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, अब तो पता चल गया अब कौन यू टर्न ले रहा है। मृदुल जी, यू टर्न लेने वाली यह सरकार का आज एक नया उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीदे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में विधेयक आया था, उसका इन्होंने खूब जोर से विरोध किया। आज उस पे इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, पता नहीं इसके पीछे क्या षड्यंत्र रच रहे मैं नहीं जानता। एक मुझे तो कहीं हरियाणा की बू भी आने लगती है कि हरियाणा में जो बंदरबाट जमीनों का किया गया था इनके शासन के दौरान, और बड़े लोगों को जिस प्रकार से जमीन, तो आज इन्होंने एक यू टर्न लिया है। यू टर्न लेने वाली ये सरकार पहले दिन से रही है, चाहे वो शराबबंदी के मामले में, बेरोजगारी भत्ते के मामले में, संसदीय सचिव के मामले में, निगम मंडलों की नियुक्ति के मामले में, बिजली बिल हाफ करने के मुद्दे पे इन्होंने कहा था कि सारे उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ होगा। लेकिन सुंदरानी जी उनकी सरकार को 15 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने तो 5 साल के लिए वादा किया है घोषणा पत्र में, हथेली पर सरसों थोड़ी उगा देंगे। मैं मृदुल जी एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से। जिस नौजवान ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, 10 लाख ऐसे नौजवान थे, 10 लाख नौजवानों को वादा किया गया कि सरकार बनते ही 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज 19 महीने 20 महीने होने को आ गए, 2500 से करीब 50,000 रुपए का प्रति युवा का कर्जदार भूपेश बघेल जी की सरकार हो गई है। नौजवान 100 रुपए के लिए भटक रहा, और 2500 का बेरोजगारी भत्ता अगर ये पहले दिन से देते तो आज उस नौजवान को 50,000 रुपए अभी तक मिल चुका हो। सर आप बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, वो आपसे कहते हैं आप रोजगार दे दीजिए। अब हम किससे क्या पूछे, आप बताइए। हमने तो रोजगार दिया है, हमने तो मुद्रा बैंक के माध्यम, वो कह रहे हैं कि आपकी केंद्र सरकार भी रोजगार नहीं दे पा रही है, प्रदेश में 15 साल में ऐसा काम किया कि और सारा खत्म हो गया है। मृदुल जी अभी मैं सुन रहा था आदरणीय आरपी सिंह साहब को, आपने सवाल कुछ किए, वो जवाब कुछ और देते हैं। मैं बोलता हूँ जवाबदेही कौन है? जब केंद्र के लिए आप बुलाएंगे, आप डिबेट करवाएंगे, तो मैं जवाबदेही कहूंगा। मैं इस पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे ही प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं तो रमन सिंह ट्वीट करके पलटवार करते हैं, बोले अपनी छत्तीसगढ़ सरकार से भी पूछिए यहाँ कितनी नौकरी दी जा रही है। इस पर मैं सिंह साहब आपका कमेंट लूं, उससे पहले मैं देवेश के पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। देवेश, एक आर्टिकल है और उसी को रमन सिंह कोट करते हैं और ये कहते हैं कि जनता आपको यूटर्न कहने लगी है। लेकिन अगर हम उन फैसलों को देखें तो क्या वाकई मौजूदा सरकार ने यूटर्न लिया है? क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं उसमें, चाहे प्रमुख सचिव का नियुक्ति का हो, चाहे संसदीय सचिवों का हो, निगम मंडलों में नियुक्ति का हो। देखिए यूटर्न, अगर जाहिर तौर पर अगर यूटर्न की बात की जाए और ये कहा जाए कि यूटर्न सही मायने में कांग्रेस ने किस एजेंडे पर लिया है, तो शराबबंदी में जो नजर आता है कि यूटर्न लिया गया है। क्योंकि तब जब आप चुनाव के पहले चुनावी शबाब पर थे तब आपने शराब को बहुत बड़ा एजेंडा बनाया था और उस समय आपने ये कहा था कि शराबबंदी की जाएगी। अब आप कहते हैं कि समय आने पर कर दी जाएगी, तो ये सही मायने में यूटर्न है। क्योंकि तब मुझे अच्छी तरह याद है कांग्रेस ने
पुरजोर तरीके से कहा था कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं है। वह नीति भले ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हो, लेकिन उसी नीति को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। इसे सही मायने में यूटर्न कहा जाएगा। बाकी जो मामले आप गिना रहे हैं उनमें सैद्धांतिक असहमति कांग्रेस की रही है। कांग्रेस बहुत सारे बातों से असहमत रही है, लेकिन सरकार में आने के बाद न जाने क्या मजबूरियां सरकार की, उन तमाम बातों से सहमति भी होने लगी है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में जो कोल वाले इलाके हैं, उन इलाकों में जाकर के बाकायदा कांग्रेस सम्मेलन क्या करती थी। उन इलाकों में जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जाकर लड़ते थे, और न सिर्फ खुद लड़ते थे बल्कि राहुल गांधी को वहां पर बुलाते थे। उन लड़ाइयों को अब जब कांग्रेस सरकार में आ गई है तो कहीं ना कहीं शिथिल होती नजर आती है। एक एमडीओ जो निजी कंपनियों से कोयले का किया गया है, उसे देने में सरकार को वक्त लग जाता है और लगातार उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, सूचना आयोग में जाकर के पेशी करनी पड़ती है, तब जाकर के एमडीओ की फाइल मिलती है। ठीक इसी तरह कई ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार ने यूटर्न नहीं लिया, उन काम को किया भी है, चाहे आदिवासियों की जमीन वापसी का मामला हो या बस्तर में आदिवासियों के विरोध को देखते हुए जो सुंदराज पहाड़ी है, नंदराज पहाड़ी है, उस पहाड़ी को काम को वहां पर रोकना हो, तो कुछ जगहों पर काम किया भी है। लेकिन कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर सरकार ने यूटर्न लिया भी है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम यूटर्न को ठोस तरीके से बताए कि किन किन मोर्चों पर सरकार यूटर्न ले रही है, ताकि सरकार उनको सुधार सके। लेकिन बीजेपी जो है मोर्चेबंदी में तथ्यों को पीछे छोड़ रही है, और जो एक यूटर्न और तमाम जो बातें जिस तरह से आनी चाहिए, आभा मंडल अपना गढ़ा जा रहा है, यानी कि एक आभा मंडल अपना ही गढ़ा जा रहा है। आप मुद्दों को लेकर जाइए, बताइए। अब सबसे अहम मुद्दा तो शराब का ही है। सिंह साहब, 2400 करोड़ की शराब गटक गए छत्तीसगढ़ में, आपके राज्य में, फिर कैसी शराबबंदी? शराबबंदी लागू कहां हुई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि कैसी शराबबंदी है, कहां है शराबबंदी? ये है हमारा सवाल। हमने कब कहा कि हमने शराबबंदी लागू की? ये तो सुंदरानी जी बताएंगे। वो कहते हैं आप तो पानी पी पी कर ये कहते थे कि शराबबंदी हम करेंगे, शराबबंदी हम करेंगे। हाँ करेंगे ना, हमने कहा तो करेंगे। हम तो एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब बीजेपी के मित्र आज तक हमको देते नहीं है। हम तो ये सवाल पूछते हैं बड़ा छोटा सा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र शराबबंदी के पक्ष में है या खिलाफ में? अगर खिलाफ में है तो आप खुलकर बोलिए, या पक्ष में है तो खुलकर बोलिए। अब सवाल उठता है कि आप शराबबंदी के पक्ष में है तो 15 साल आपकी सरकार थी, आपने शराबबंदी क्यों नहीं की? तब आप कहते हैं कि हमने वादा नहीं किया था। तो वादा क्यों नहीं किया था? क्योंकि शराबबंदी करना नहीं चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, आप तो संस्कारिक हैं, कहते हैं ना आपका संघ है, संघ आपको संस्कार सिखाता है। अरे तो मोदी जी को बोल दीजिए पूरे देश में एक साथ शराबबंदी लागू हो जाए, हम भी जय जयकार करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने सुंदरानी जी एक बात बड़ी अच्छी बोले, हरियाणा की बात कर रहे थे साहब। हरियाणा में मैं आज देख रहा था, कुरुक्षेत्र, वहां से 40 किलोमीटर दूर पड़ता अंबाला, जहां पर राफेल जहाज उड़ रहे थे और देश को सर्कस दिखाया जा रहा था। पितृपक्ष में हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, और पितृपक्ष में जहाजों का इंडक्शन हुआ एयरफोर्स में। अब सोचिए हिंदू धर्म के लिए और बीजेपी के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और वहां से 40 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में किसानों को नंगा करके एक छोटा सा सवाल है मेरा, किसानों को मार मार के उनके सिर फोड़ दिए गए। नहीं, वो आपकी बात हो सकती है, लेकिन क्या जो स्थिति अभी हमारी चल रही है बॉर्डर पर, उसको देखते हुए क्या हमें इंतजार करना चाहिए मुहूर्त का, कि पहले मुहूर्त देखें फिर हम तैनात करें अपने जहाज और जो भी तमाम चीजें? मृदुल जी सुन लीजिए, पूछ रहा हूं मैं। जब फ्रांस में सुन लीजिए, जब फ्रांस में जाके राजनाथ सिंह के नींबू लटका दिए थे, पूजा कर लिए थे, और 5 जुलाई को यहाँ रफेल आ गए थे, तो 6 जुलाई को रफेल जाके चाइना के बॉर्डर ये सवाल करिए ना आप, ये मत कहिए कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मुहूर्त थोड़े निकालेंगे। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं, तीनों जो चीजें उस पर जवाब ले लेता हूं। पहला तो ये, सुंदरानी जी, आपकी सरकार जब थी, मुझे याद है, जब भी शराबबंदी को लेकर बातें होती थी, लेकिन आपने ऐसे कदम उठाए कि सरकार ही शराब बेचने लगी। देखिए मृदुल जी, 3 बातें शराब की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ। पहली बात, कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है हमसे शराब के बारे में। किसी को नहीं है तो कोई भी ना बोले, वो कहते हैं आपको नहीं, आप कहते हैं उन्हें नहीं है। हमको है नैतिक अधिकार। अच्छा, कैसे बताइए? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की, और उनको जनता को बीच में जवाब देना होगा। हम विपक्ष में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हाँ। जनता ने हमको विपक्ष का अधिकार दिया है, जनता ने हमें ये पूछने का अधिकार दिया है। दूसरी बात, हमारी योजना, जो सरकार शराब बेचने की योजना चला रही थी, लगातार ये विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, जी आप ही जानते हो किस प्रकार विरोध करते थे ये लोग। इस नीति को गलत बताते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, डॉक्टर रमन सिंह घर भरने के काम कर रहे हैं ये बोलते थे। क्या वही नीति पौने 2 साल से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है?
क्या वो इस बात को, या तो उस समय जो आरोप लगाते थे वो गलत आरोप लगाते थे? और तीसरी बात, आज पूरे प्रदेश में आप डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का समय निकाल दीजिए, एक भी दुकान में लाखों रुपए की हेराफेरी सरकारी दुकानों में हुई हो, ऐसा एक उदाहरण नहीं है। इनके सरकार में अनेकों उदाहरण अभी सामने आए हैं, कई दुकानों में हेराफेरी। नहीं, वो अलग मैटर था, वो अलग मैटर था। वहां पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, ये देवेश बेहतर जानते हैं और हमारी इस पर चर्चा भी हो चुकी है। हाँ, आप कहिए, पूरी बात करिए, फिर मैं देवेश का रुख करूंगा और सिंह साहब हंस भी रहे। मैं एक सेकेंड, हाँ, आरपी सिंह जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं। मैं आपके सीधा एक भी चीज का उन्होंने उत्तर दिया क्या? मैं तो उत्तर दे रहा हूं ना, मैं एक भी उत्तर न देकर, मोदी जी ने ये किया, रमन सिंह जी ने ये किया, 15 साल में ये किया, मैं भी गिनाना चालू करूं क्या? बोफोर से लेकर सारे श्राद्ध पक्ष में राफेल नहीं उड़ने चाहिए, ये किसने कह दिया? कल कोई भगवान न करे कहीं असुरक्षा की स्थिति देश के सामने आ जाए तो क्या हमारे नेता लोग या हमारे सैनिक कहेंगे कि अभी हमारे सिंह साहब मैं जवाब लूं सिंह साहब से? ठीक है, अब देखिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सवाल पूछ सकता हूं, किसको क्या जवाब देना है ये बेहतर आप लोग तय करें। देवेश, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। देवेश, बहुत छोटा जवाब। शराबबंदी को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर यूटर्न के आरोप। क्या हम ये समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है और कुछ है नहीं? क्योंकि एक तरफ कोरोना का संकट तो है ही प्रदेश में, आर्थिक स्थिति को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, और एक तस्वीर और हम ट्विटर पर देख रहे हैं कि बीजेपी सियासी जमीन थोड़ी सी तलाश रही है। देखिए, यूटर्न के मामले में किसी भी राजनीतिक दल को आप धुला हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र की सरकार कहती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस तरह से अब तक 6 सालों में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लॉकडाउन के दौरान 10 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि हम 2500 रुपए आपको महंगाई जो बेरोजगारी भत्ता वो देंगे, और प्रदेश में 60,000 टीचर्स की कमी है, प्रदेश में नर्सेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। इन तमाम तरह की जो बातें कांग्रेस कहा करती थी, अब तक प्रदेश में एक सिंगल सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं हो पाई है। पाइपलाइन में है, आपने भर्तियां भी निकाली है, चीजें पाइपलाइन में है, लेकिन अब तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। केंद्र सरकार कहती थी कि बेरोजगारी का एक ऐसा मसला है जहां पर एसएससी की परीक्षाएं जो नहीं हो रही हैं, परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आ रही हैं, और वही हाल लगभग छत्तीसगढ़ में है। यानी जब राज्य के दल, जो सत्ताधारी दल है, वो सवाल पूछता है केंद्र से, तो केंद्र पूछता है राज्य सरकार से, और वही तो चल रहा है। यहाँ पर हम मुद्दों को तलाशते रहते हैं, वो जो जनता है वो रोजगार मांगती रहती है, युवा रोजगार मांग रहा है, जनता महंगाई से परेशान है, और राज्य और केंद्र आपस में लड़ रहे हैं, और राज्य में बीजेपी भी बहुत सारे आरोप लगा रही है। उम्मीद करते हैं कि अब यूटर्न अगर आप दोनों में से किसी ने लिया हो, आपकी पार्टियों ने, तो आप कोशिश करें ना लें, और जनता के मुद्दे हैं उन पर काम करें। समय थोड़ा कम है, इसलिए सिंह साहब जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए, आपकी आवाज में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक